हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही कंफ्यूजिंग बट कॉन्सेप्चुअल। ऑलराइट, मैंने जैसे कि बोला कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रहेगा बट कंफ्यूजिंग भी रहता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस आपका लिमिट और कंटिन्यूटी एकदम अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। जो भी टॉपिक हमने लास्ट में कर रखे थे, जैसे कि बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स है ना, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूज होती हैं, जैसे कि साइन स्कीम पढ़ाया था, पॉइंट थ्योरी पढ़ाया था, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स पढ़ाया था। ऑलराइट, और साथ ही साथ कुछ फंक्शनल इनइक्वालिटीज भी पढ़ाया था हमने। ऑलराइट, तो वो सारे टॉपिक्स के साथ साथ आपके जो चैप्टर्स हैं मेन सिलेबस में, यानी कि फंक्शन, लिमिट एंड द थर्ड टॉपिक कंटिन्यूटी, ये सारे टॉपिक्स आपको फुल्ली रिवाइज होने चाहिए ये टॉपिक पढ़ने के लिए। अदरवाइज आप कंफ्यूज हुए पड़े रहेंगे, तो बाद में ये मिस्टेक मेरी मत निकालना। चलो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी? ऑलराइट, डिफरेंशियबिलिटी के सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग थ्योरीज दिया था। ऑलराइट, जैसे कि आपने देखा होगा कि अर्थ के फॉर्मेशन के लिए, अर्थ के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने, अलग अलग जियोलॉजिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिया था, अलग अलग थ्योरीज दिया था। लेकिन वो थ्योरीज कुछ हद तक सही मानी गई, कुछ हद तक गलत मानी गई। उस वैसे ही यहां पे भी आपके डिफरेंशियबिलिटी में कुछ ही थ्योरीज जो हैं करेक्ट मानी गई। जैसे कि सबसे पहले हम एक बात कर लेंगे। ठीक है, पहली बात आएगी आपके लिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या फिर डेरिवेटिव कोफिशिएंट भी आप बोल सकते हैं। डेरिवेटिव कोफिशिएंट। ऑलराइट, डेरिवेटिव कोफिशिएंट क्या होता है, जस्ट सिंपली समझते हैं। डेरिवेटिव कोफिशिएंट होता है आपका dy बाई dx। ऑलराइट, हम डेरिवेटिव कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? dy बाई dx को ही बोलते हैं। अभी आप कहोगे सर dy बाई dx तो हम डिफरेंशिएशन को भी बोलते हैं। हम क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन निकालते हैं ना। हमारी डिफरेंशिएशन निकालने की दो प्रिंसिपल्स होती थी, तो वहां से हमने dy बाई dx भी बोला था। ऑलराइट, तो ये क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। फिलहाल के लिए अभी हमारा सेकंड जो हमारा आता है वो होता है टेंजेंट। चलिए देखते हैं हमारा टेंजेंट क्या होता है। ऑलराइट, टेंजेंट क्या होता है? अगर आप टेंजेंट की डेफिनेशन खोजने जाओगे, या अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में किसी से पूछोगे आप ना, तो टेंजेंट की डेफिनेशन मैक्सिमम लोग गलत बताते हैं। इनफैक्ट मैंने भी एक समय में गलत बताया था। बट टेंजेंट होता क्या है ये मैं आज आपको रियलिटी बताऊंगा। आपने देखा होगा बचपन में एक डेफिनेशन थी टेंजेंट के लिए। क्या था टेंजेंट का डेफिनेशन? a line which meets any curve at a point, then that line is called tangent to the curve at that point। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा था, हाँ या ना? चलो, लेकिन इस डेफिनेशन में देखो, मीट्स का मतलब दो तरीके से बात। मीट का मतलब यहां पे पहले समझते हैं। मीट का मतलब होता है दो बातें। ठीक है, हालांकि मीट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, या फिर इंटरसेक्ट करता है, इसे हम इंटरसेक्ट भी बोल सकते हैं। हालांकि इंटरसेक्ट आपके दो टाइप्स के होंगे। पहला, या तो कट करके जाएगा या तो टच करके जाएगा, या तो कट करके जाएगा या तो टच करके जाएगा। और आपको पता होगा कोई भी एक फंक्शन अगर कट करता है तो वो हमारे फंक्शन में, हमारे कैलकुलस में उसे हम क्या डिनोट करते हैं? सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। बाकी टचिंग केस को क्या बोलते हैं? बस टच करके निकल जाए। जैसे कि ये कर्व था, इस कर्व से इसी पॉइंट पे ऐसे टच करके निकल जाए, तो ये लाइन बोलेंगे हम क्या है? टेंजेंट है। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अगर कट करके निकलेगा, जैसे कि हम बोलते हैं ऐसे कट करके निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कट करके निकलेगा तो कम से कम दो पॉइंट पे कट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? कि सेकेंड है। ये लाइन क्या बोलेंगे? सेकेंड है। बट याद रखना, ये जो डेफिनेशन होता है आपका, ये डेफिनेशन कुछ ही हद तक सही है, बाकी गलत है। कैसे? ध्यान सुनना, ये जो डेफिनेशन लिखी गई है ना, इसे हम गलत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गलत बोलेंगे। कैसे? ध्यान सुनना, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट होता है लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। लिमिटिंग
केस ऑफ सेकेंड। मेरी बात समझ में आ गई? कोई पूछे व्हाट इज द टेंजेंट, टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। कैसे? थोड़ा समझना बात को, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल बात, थोड़ा समझना बात को। ये लिमिटिंग केस कैसे होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड कैसे होता है, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट एक बात पूछूं कि अगर ये लाइन है 2, है ना, ये लाइन है, इस पे पॉइंट है 2, इस पॉइंट के 2 के जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड आपको निकालना पड़े नेबरहुड पॉइंट्स, तो क्या आप फाइंड कर सकते हो? नहीं। जैसे कि मैंने लिमिट में पढ़ाया था, कॉन्टिन्यूटी में भी बताया था कि आप यहां पर पता नहीं कर सकते कि इसके जस्ट बगल में और मतलब लेफ्ट या राइट, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में कौन लाई करता है, कौन सा नंबर लाई करता है, आप बता नहीं सकते, बता नहीं सकते। उसी टाइप से यहां पे भी हम कह सकते हैं कि अगर ये कहोगे कि भाई ये सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे कभी टच ही नहीं कर सकता। जरा सोचो, इसको अगर थोड़ा मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा, मतलब ढेर सारे पॉइंट से ये इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आएगा, कभी एक सिंगल पॉइंट पे टच ही नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसका जो 2+ होता है, यहां पे क्या बोल देते हैं 2+, एक्चुअली 2+ क्या है, यहां से यहां तक सारे नंबर्स हैं और यहां से यहां तक सारे नंबर्स हैं, तो इसकी जो लिमिटिंग केस होती है, लिमिटिंग केस ऑफ 2+, लिमिटिंग केस ऑफ 2+, लिमिटिंग केस ऑफ 2+ क्या होता है? 2 होता है ना, और लिमिटिंग केस ऑफ 2- भी क्या होता है? 2 होता है। लिमिटिंग केस ऑफ 2- भी 2 ही होगा, राइट, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे बोरियस फील होता होगा, लेकिन बहुत डीप की बात बता रहा हूं, ये बहुत ही एडवांस लेवल की बात है, इसको समझना, ठीक है। यहां मैंने बोला 2- की बात है, 2- क्या है? एक खुद ही एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, बट इतना कह सकते हैं कि वो वेरी क्लोज, 2- इज द वेरी क्लोज टू द 2, तो हम उसको क्लोज कर रहा है, टेंड कर रहा है। जब टेंड कर रहा है तो उसे टेंड करा दो, मींस अप्रोच करा दो, है ना, है ना। बात पता ही नहीं पता है क्या होता है? लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड नंबर्स क्या होते हैं? टेंड करते हैं, अप्रोच करने की कोशिश करता है ना। ऑलराइट, ये सब तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं मैं सारी चीजें। हालांकि यही वाली बात अभी हम यहां पे भी समझेंगे कि भाई लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अगर ये बात क्लियर हो गई ना, तो ये बात भी आप समझ सकते हो, और समझाता हूं कैसे, ठीक है, समझाता हूं कैसे, ध्यान सुनना मेरी बात। लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनना। अगर हम कोई कर्व लेते हैं, उस पर एक सेकंड ड्रॉ करते हैं, और सेकंड, वो सेकंड होने की मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबिलिटी कब तक रहेगी, ये समझते हैं, ठीक है। ये कर्व था, ठीक है, इस कर्व पे हमने बनाया आपका सेकंड, ये रहा सेकंड, ये रहा सेकंड, ये रहा सेकंड, ठीक है, ये क्या है? सेकंड है, ये सेकंड है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं इसे जरा पुश करो, इस लाइन को पुश करो, ठीक है, हमने पुश किया, ये अभी भी सेकंड है, यस, अभी भी सेकंड है, हां, अभी भी सेकंड है, हां, क्या अभी भी सेकंड है? हां, अभी भी सेकंड है, ठीक है। थोड़ा सा समझना बात को, अभी भी सेकंड है, हां, ये, लेकिन जैसे यहां पे लाता हूं तो माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि ये जो भी पॉइंट होगा, मान लेते पॉइंट ए है, पॉइंट क्या है? ए है, तो ए प्लस पे और ए माइनस पर जो भी टेंजेंट थी या फिर जो भी वैल्यू थी, वो क्या था? सेम था। क्या था? सेम था। मतलब सेम कैसे? वैल्यू क्या? टेंडिंग, क्या टेंडिंग वैल्यू सेम थी, ये कहना ठीक है, टेंडिंग वैल्यू कहना सही है। टेंडिंग वैल्यू क्या है? सेम थी यहां ए पर। तो मान लेंगे कि एक सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल रहा है, एज्यूम करते हैं, एक्चुअली होता नहीं है, एज्यूम करते हैं बट होता नहीं है, बात समझना। तो यहां पर ए पर, यहां पर ये मीट करके चला गया। तो अगर मैं कहूं ये वाली लाइन से जस्ट पहले अगर होता तो मैं क्या बोलता? सेकंड है। लेकिन ये वाली लाइन आ गया तो क्या बोलेंगे? टेंजेंट है। अब जैसे ये लाइन बाहर आएगा तो क्या बोलेंगे? नाइदर सेकंड नॉर अ टेंजेंट, ना तो सेकंड है ना तो टेंजेंट है। ऑलराइट, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये क्या होता है? यही लाइन क्या है? लिमिटिंग केस है। क्या है? लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड, लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। यानी कि वो आखिरी सेकंड लाइन, वो आखिरी सेकंड लाइन जिसको लिमिटिंग वैल्यू दिला दिया जाए तो वो एक टेंजेंट बन जाए। क्योंकि टेंजेंट, हालांकि टेंजेंट का मतलब ही यही है कि एक सिंगल पॉइंट से टच करने वाला लाइन टेंजेंट होता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था, मैंने अभी बताया। उसे हम क्या करते हैं? टेंडिंग वैल्यूज अप्रोच कराते हैं, उसे हम उस पॉइंट पे अप्रोच करा देते हैं, बट ऐसे होता नहीं है। वो 2- नंबरों से या A- नंबरों से पास होके जाता है, वो A+ नंबरों से पास होके जाता है, ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है।
कि एक सिंगल पॉइंट से टच करके निकल जाए, वो एक ढेर सारे कलेक्शन ऑफ नंबर से पास होके जाता है। भाई ए माइनस नंबरों से पास होके जाएगा, ए प्लस नंबरों से पास होता हुआ निकलेगा, यस और नो, ठीक है। बट हम अगर इसी को अप्रोच करा दिया जाए तो ये दोनों अप्रोच किधर कर रहे हैं, ए को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि एक सिंगल पॉइंट है ये, फिर ये तो सिंगल पॉइंट मिल ही जाएगा, है ना। इसलिए बोल देते हैं कि वो सेकंड अब क्या बन चुका है, लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड क्या बन चुका है, टेंजेंट बन चुका है। बहुत डीप बात थी ये, बात सो दूसरी हमारी हो गई, ये हमारी दूसरी बात हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। ऑलराइट, चलो अभी तीसरी बात करते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या है, हमारा मेन थ्योरी, डिफरेंशियबिलिटी का जो मेन थ्योरी था वो ये है, ठीक है। ये तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में प्रीवियस बहुत सारी पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी से मिल जाता है ये सब चीजें, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान सुनना। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन कह सकते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन actual definition of actual definition of actual definition of differentiability, actual definition of differentiability, actual definition of differentiability, differentiability, ठीक है मेरे भाई। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ डीप वाली बातें जान रहे थे। टेंजेंट होता क्या है, सेकेंड होता क्या है, कैसे सेकेंड एक टेंजेंट बन सकता है, कैसे आप एक आईआईटीएन बन सकते हो, कैसे आप एक लेफ्टिनेंट बन सकते हो, कैसे आप एक आईएएस आगे चल के बन सकते हो, वैसे एक टेंजेंट कैसे सेकंड, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी, जैसे कैसे एक सेकंड टेंजेंट बन सकता है, ठीक है। वो सारी बातें, क्योंकि एक आईएएस एक आम इंसान नहीं बन सकता ना, बन सकता है नहीं, वो आईएएस रहेगा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऐसे टेंजेंट भी सेकंड बनेगा तो कभी ना कभी माना जाएगा वो सेकंड था, उस टेंजेंट था चलो भाई, था चलो भाई, ध्यान सुनना। एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहता है, मेरी ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि जो एक्चुअल डेफिनेशन होने जा रही है इसी से हमारा निकलेगा ब्रह्मास्त्र, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के फॉर्मूले, डेरिवेशन, ये सारी चीजें। फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं, पहले बता रहा हूं। अगर रटने के मकसद से आए हैं तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। अगर सीखने के मकसद से आए हैं, वाकई में आप डीप में घुसकर सारी चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना चाह रहे हैं, जे एडवांस तक के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना चाह रहे हैं विद इन सेकंड्स, तो बने रहिएगा। ऑलराइट, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से हम बेसिक से कॉन्सेप्ट से बनाएंगे आपकी ट्रिक्स। ऑलराइट, तो ट्रिक्स समझने के लिए पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ऐसे हलवा की तरह नहीं आते, ठीक है। अगर हलवा की तरह आ गया भाई, सिंपल सी बात है, सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि ट्रिक्स की बुक तो मार्केट में अवेलेबल है ढेर सारी, है ना। ट्रिक्स याद कर करके हम लोग सिलेक्शन ले सकते थे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एडवांस के क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी से नहीं होते, ट्रिक बनाया जाता है। वो ट्रिक आप भी डेवलप कर सकते हो और हम भी डेवलप कर सकते हैं, हालांकि डेवलप किया भी है, वो आपको मैं सिखाता हूं कैसे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। वापस मूव करते हैं टॉपिक पे। मान लीजिए कर्व था, क्या था, एक कर्व है, इस कर्व पर एक सेकेंड लाइन था, क्या था, एक सेकेंड लाइन है। ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या बात करेंगे, राइट साइड से बात करेंगे। किधर साइड से बात करेंगे, राइट साइड से बात करेंगे। We are going to talk from the right side. Right side means we are finding the right side tangent, ठीक है। राइट साइड से टेंजेंट पाने की पॉसिबिलिटी निकालते हैं एक सेकेंड से। जैसे कि ये एक सेकेंड लाइन था, मेरी बात ध्यान सुनना, ये एक सेकेंड लाइन था, ठीक है, ये एक सेकेंड लाइन था जिस पर एक पॉइंट था, सुंदर सा एक पॉइंट ए था, सुंदर सा पॉइंट एक पॉइंट बी था, ठीक है। ये बी था, ये ए था, इसको कर दो कोऑर्डिनेट एक्सेस में ब्रैकेट, ठीक है। ये बन गया वाई और ये बन गया x, कोई परेशानी नहीं। मेरे भाई ध्यान सुनना, मेरे भाई ध्यान सुनना, मैं क्या करता हूं, इसको यहां से पुश करता हूं। इसको जब पुश करूंगा तो ये लाइन, ये फिक्स पॉइंट, ए पॉइंट को चेंज नहीं करना है, ए पॉइंट को आपको चेंज नहीं करना। मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट को चेंज नहीं करूंगा, अगर चेंज करूंगा दिक्कत हो जाएगा। बस इसको ऐसे पकड़ के, जैसे ये लाइन था, इसको ऐसे मैंने पकड़ा, इसको ऐसे मैं रोटेट कर रहा हूं, ऐसे करके, ऐसे था ना, ये ऐसे ही तो है, देखो ऐसे ही तो है ना। इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे 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 पकड़ो, ऐसे करना है बस, ठीक है। जब ऐसे करोगे तो आपका पॉइंट कुछ, ये लाइन जो है आपका कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा।
आएगा। तो मेरे भाई देखो जरा यहां पे हुआ क्या, जो ए बी लाइन था, ए बी जो गैप था, ये ए पी गैप थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि वी कैन से दैट बी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, है ना। राइट साइड की तरफ से, दाहिने तरफ से, मेरा नहीं ये होता नहीं, आपका दाहिना ये, मेरा बायां है बट आपका दाहिना, दायां तरफ से, राइट साइड से हम क्या कर रहे हैं, ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, भाग रहे हैं। देखो भाग रहा है, ठीक है। कैसे भागता है देखो, अगर मैं क्या करूं, इस बी पॉइंट को जो बी डैश बना, फिर इसको और नजदीक लाऊं, इसको और पुश करूं, तो कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, कुछ ये लाइन कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, ये देखो कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, लगेगा कि एक टेंजेंट बन चुका है, इस ए पर एक टेंजेंट नजर आ रहा होगा देखो, बट टेंजेंट है नहीं, क्योंकि इतने पॉइंट से होके गुजर रहा है, बट आपको लग रहा है टेंजेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिटिंग केस होती है, क्योंकि ए प्लस ये पॉइंट्स कितने होंगे, ये सारे पॉइंट्स क्या होगा, ए प्लस होगा, ए प्लस मींस नेबरहुड होगा, किसका, राइट नेबरहुड, क्या है मेरे भाई, राइट नेबरहुड के पॉइंट्स हैं ये, देखो यहीं से हमारा डेरिवेशन होने वाला है, ठीक है। राइट नेबरहुड है, ए के राइट नेबरहुड के सारे पॉइंट, अगर मैं इसको अप्रोच करा दूं, इसकी मैं लिमिटिंग वैल्यू दिला दूं, इसकी मैं टेंडिंग वैल्यू दिला दूं, लिमिट में पढ़ाया था टेंडिंग वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, अप्रोचिंग वैल्यू क्या होता है, यूनिकनेस थ्योरम से। चलो तो ये ए प्लस को हम बनाएंगे अगर यूनिकनेस थ्योरम से, तो बन जाएगा ए ही, मतलब यही सिंगल पॉइंट ए बनेगा, तो हम कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि दैट इज द टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट डेफिनेशन कहता है कि एक सिंगल पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन हमारी क्या होती है, टेंजेंट होती है। ऑलराइट, बट है तो अभी सेकंड ही, है ना। चलो फिलहाल अभी हम करते हैं इसको साइड। ये जो बी डैश पॉइंट था, ये जब लाइन ग्रीन वाली लाइन थी, ग्रीन वाली लाइन बी पॉइंट कहां आ गया, बी डैश यहां आ गया था, ठीक है। इसको डबल डैश से डिनोट करते हैं, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। वो बी पॉइंट कहां नजर आया, यहां पे बन गया था, ये बी पॉइंट, बी डैश पॉइंट जो है यहां पे आ गया था। ऑलराइट, तो हो क्या रहा है यहां पे, मैं अगर थोड़ी देर में इसको अब इरेज करके मैं बस यहीं से डेरिवेशन कर दूं आपके लिए, तो आप एक बात समझ पाओगे, मैं इसको इरेज करके मैं मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट जो बताना था मुझे, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मुझे डेरिवेशन कराना है, क्योंकि ये चीज तो मैं करता रह जाऊंगा, है ना, ये चीज तो मैं करता रह जाऊंगा कि भाई ये इसको पुश करते रहो, है ना, इस लाइन को पुश करते रहो, और कभी जो है इसको मैग्नीफाई करो, फिर पुश करो, फिर मैग्नीफाई करो, पुश, क्योंकि नंबर तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि बिटवीन टू एनी नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली नंबर्स, है ना। तो इनफाइनाइटली नंबर्स तो हमको बनाना है नहीं, हमें बस सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां से हमने कर लिया, यहां तक हमने कर लिया। मेरे भाई अब ध्यान सुनना, क्या इसका कोऑर्डिनेट मैं ए ले सकता हूं, ये ए पॉइंट है, तो मैं कहूंगा कि ए जो बी डैश था ए के नेबरहुड में है, यस और नो, ए के नेबरहुड में, क्योंकि जब ए के नेबरहुड में आएगा, सॉरी, ए के नेबरहुड में जब आएगा, तो इस नेबरहुड को हम क्या करेंगे, यूनिकनेस थ्योरम से उसे अप्रोच करा देंगे, क्योंकि अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, बी डैश क्या कर रहा है, अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अगर बी डैश ए के पॉइंट के पास नहीं पहुंचेगा, मतलब ए पॉइंट पे कोलाइड नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है वो सेकंड ही रहेगा। या ए के नेबरहुड में उसको ले आके अगर रख दिया जाए बी पॉइंट को, इस बी पॉइंट को इसको ले आके करते करते ए के नेबरहुड में ले आकर रख दिया जाए, तो हम कहेंगे क्या हो गया, इसके नेबरहुड में चला गया, तो हम बोलेंगे लिमिटिंग केस बन जाएगा फिर तो, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू दिला दो ना भाई, क्योंकि टेंड कर रहा है ए की तरफ ना, इसको लिमिटिंग वैल्यू दिला दो, तो लिमिटिंग वैल्यू आप दिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका टेंजेंट बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, टेंजेंट ही चाहिए, ठीक है। अभी टेंजेंट ही क्यों चाहिए अभी मैं बताता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन आगे आएगा, अभी डेफिनेशन आगे आएगा, अभी बस टेंजेंट बनाना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात, तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या, ये जो बी डैश पॉइंट है, मान लेते हैं सपोज दैट ये ए के नेबरहुड में चला गया, पॉइंट ए के नेबरहुड में जा चुका है, तो मान सकते हैं क्या कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए प्लस एच। कहोगे सर ये एच कहां से आ गया, एच वहां से आया जहां लिमिट पढ़ाया था, फिर भी समझा देता हूं। देखो एच क्या है, ए के जस्ट नेबरहुड, क्योंकि हमारा जो है, जैसे मान लो पॉइंट ए है, तो ए का जस्ट नेबरहुड कौन है पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एच लेंथ आगे है, एच लेंथ आ गया, और एच क्या है, लगभग जीरो के बराबर होगा, लगभग जीरो के बराबर होगा, ठीक है। या कह सकते हैं एच की वैल्यू क्या होगी, टेंड करेगा जीरो को, क्योंकि एच की वैल्यू जैसे जैसे टेंड करेगा जीरो, क्योंकि ये गैप क्या होगा, कम होगा, एच की वैल्यू जैसे जैसे टेंड करेगा जीरो को, ये होगा गैप कम, और जब गैप कम होगा तो हम बोलेंगे ए का पड़ोसी यानी कि नेबरहुड बहुत अच्छा क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। ऑलराइट, चलो तो यहां से हम कहेंगे कि ये हो गया हमारा ए प्लस एच, क्या बन गया, ए प्लस एच। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर एफ एक्स की वैल्यू दिया है आपको कुछ, मान लीजिए ये वाई इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और मान लीजिए हमने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ
एफ ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2 हो गया। ये क्या मिल गया, y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। ये आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर में भाई, जहां जहां x वहां वहां 2। वैसे भी मुझे यहाँ पे ये फंक्शन हमारा क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था। अब इस फंक्शन की मुझे वैल्यू चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट चाहिए a का। तो कोऑर्डिनेट a का लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a का कोऑर्डिनेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, a का कोऑर्डिनेट क्या है, a स्मॉल a कॉमा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, f ऑफ a। जिसे नहीं समझ में आया वो यहां से कंसीडर कर सकता है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y के नाम से। कैसे लिखते हैं, x, y से, और x हमारा क्या होता है a, x हमारा क्या होगा a, तो y क्या है, fx है, y क्या है, fx है, तो x की जगह a पुट कर दीजिए। ये सब हमने सिखा रखा है, फंक्शन भी बता रखा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह सब। तो ऐसे ही हमारा b कोऑर्डिनेट, b डैश कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ये मिल जाएगा आपका a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। यहां तक मुझे लगता है किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। ऑलराइट, ए कोऑर्डिनेट मिल चुका है, बी कोऑर्डिनेट मिल चुका है। ऑलराइट, अभी हमें चाहिए स्लोप। क्या चाहिए, स्लोप। अब स्लोप हम निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी डैश। तो स्लोप आपको निकालना आता होगा भाई, सिंपल सी बात है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से हम स्लोप दिखाते हैं। और ये स्लोप आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका स्लोप क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, हमारा स्लोप आ जाएगा यहां से, ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, ठीक है। तो a प्लस एच माइनस ए, और ये हमारा क्या बना है, हमारा यहाँ पे y2, ये हमारा क्या है, y1। तो y2 यानी कि f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, ठीक है। ये हमारा स्लोप आ चुका है। आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर इसको आप ट्रायंगल फॉर्म बना लेते। ट्रायंगल फॉर्म यानी कि ये एंगल थीटा पे है, ठीक है, ये हमारा a है, ये हमारा b डैश पॉइंट है, और ये लेंथ कितना होता है, ये मान लीजिए डेल्टा वाई लेंथ होगा। डेल्टा वाई यानी कि y2 माइनस वाई वन, डेल्टा यानी वाई माइनस y2 माइनस वाई वन, y2 ये पॉइंट है, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल बनाया, यहाँ से ये ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बनते ही हमारा ये क्या हो जाएगा भाई, पूरा कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ a प्लस एच, इतना कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ a। तो ये लेंथ कितनी होगी, y2 माइनस वाई वन यानी कि f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, ये होगा। और यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू क्या देगा, वही सिंपल सा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से यहाँ से डिस्टेंस क्या है, इस कोऑर्डिनेट का a प्लस एच है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, a है। कितना हो जाएगा, x2 यानी कि a प्लस एच माइनस a, ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसे आप क्रॉस आउट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपकी बन चुकी है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में h। ये हमारा स्लोप आ गया है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, ध्यान सुनना, राइट साइड की तरफ से स्लोप आया है, राइट साइड की तरफ से स्लोप आया है, ठीक है। स्लोप आ चुका है राइट साइड की तरफ से हमारा ये। ऑलराइट, यहां तक किसी को दिक्कत होगी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद जो होना है बहुत जबरदस्त होने वाली चीजें हैं। क्लियर है, मैं इसे थोड़ा सा इरेज करूंगा यहाँ पे, और अब फॉर्मुलाइज करने जा रहा हूं चीजों को, ठीक है। जैसे मैंने लिमिट में कॉन्सेप्ट बताया था, लिमिट में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट क्या था मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, उसी कॉन्सेप्ट से मैं इसे समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट ये था मेरे भाई, क्योंकि हमारा ये बी पॉइंट, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है हमारा बी डैश जो है ए के नजदीक जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, बी एक्चुअली बी पॉइंट क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है ए की तरफ, क्योंकि बी यहां से शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, बी डैश बन जाएगा। ये करते 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 ए की तरफ यहाँ पे टेंड करेगा, टेंड कर रहा है। तो टेंड करते करते हमने ये बोला कि हम कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आ गया है, ये बी पॉइंट यहां पे लाई किया है, एक समय ऐसा आ चुका है कि ए का जो कोऑर्डिनेट है उसमें मैंने h लेंथ यूज किया, मतलब h लेंथ हमने ऐड किया, h लेंथ हमने आगे पाया a प्लस एच है। h क्या है, एक जीरो के लगभग लगभग नंबर, जैसे कि हमारा मान लीजिए पॉइंट है 2, तो 2.00001 हमारा नेबरहुड हो गया, ऐसे कह सकते हैं। हमारा जो b पॉइंट था 2.0001 है, मान लेते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है यहां तक, ऑलराइट, ठीक है। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है जैसे जैसे h टेंड करेगा जीरो को, वैसे वैसे ये हमारा क्या होगा, यहां से बी पॉइंट ए की तरफ आ जाएगा। यस और नो, एज h टेंड्स टू जीरो, एज h टेंड्स टू जीरो, b डैश विल टेंड टू, b डैश पॉइंट विल टेंड टू a,
बी डैश ए की तरफ टेंड करेगा और परफेक्ट नेबरहुड कहलाएगा। और परफेक्ट नेबरहुड कहलाएगा, हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था बी को ए की तरफ ले जाना। बी को ए की तरफ लेके जाओगे तो वो सेकेंड से क्या बन जाएगा, टेंजेंट, क्योंकि यही तो हमारा पॉइंट था, एक सिंगल पॉइंट था। इसको हम शिफ्ट करते करते ए के पास ले जाएंगे तो एक पॉइंट से निकलेगा लाइन। फिर तो हम सिंपल से बोल सकते हैं ये लाइन क्या है, हमारा टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट का डेफिनेशन कहता है कि एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइन ही हमारा टेंजेंट होता है। ऑलराइट, तो यहां से हम कह सकते हैं कि h टेंड्स टू 0, हमारा स्लोप क्या आएगा, हमारा स्लोप आएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, ये आएगा। बट यहां पे एक बात आ रही है, बात ये आ रही है मेरे भाई कि ये जो h टेंड्स टू 0 आ रहा है ना, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, h की जो लेंथ है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि मैं इधर चला, कहेगा ज्यादा नजदीक आ गया, मैं फिर कर रहा है मैं इधर आ गया नेबरहुड के चक्कर में, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट समझ रहे मेरी बात, मान लो ये बोर्ड का ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये आपका पॉइंट है ए, ये है बी, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट करते 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 इस पे मतलब फ्लक्चुएशन हो रही है, बार बार मतलब फ्लक्चुएशन हो रही है। ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, इसे कम करना है, इसे कम करना में लिमिट दिला दो, क्योंकि हमारा नेबरहुड तो एक सिंगल पॉइंट होगा ना, नेबरहुड तो एक सिंगल पॉइंट होगा ना, बट नेबरहुड मिलता ही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि 2 के या ए पॉइंट के, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के नजदीक जितने पॉइंट्स हैं हम सबको अज्यूम कर लेते हैं कि ए प्लस जो पॉइंट होता है, यानी कि ए प्लस वाले जो पॉइंट्स हैं, यहां से लेके यहां तक ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या है, ए प्लस हैं। बोलते नहीं हो, ये जो है ये ए प्लस पॉइंट है, इसको बोल देते हैं राइट साइड के नेबरहुड सारे पॉइंट्स में आ गए, जितने नेबरहुड होंगे सब ए प्लस में होंगे, ये बोल दिया। गलत बात है ना, गलत बात है ना, टेंडिंग वैल्यू हो गई, फिर ये तो टेंडिंग वैल्यू हो गई ना। हमें टेंडिंग वैल्यू नहीं लेनी है, हमें वैल्यू लेनी है, मतलब उसको टेंडेड वैल्यू लेनी है, अप्रोचिंग वैल्यू नहीं लेनी है, हमें अप्रोच्ड वैल्यू लेनी है, राइट, हमें अप्रोच्ड वैल्यू लेनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां h टेंड्स टू 0 को क्या करेंगे, लिमिट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, लिमिट, इसकी फ्लक्चुएशन को ना लिमिट कर दो भाई, लिमिट, थम जाओ, थम जाओ अब तुम थम जाओ, तुम्हारी जो है यही है तुम्हारा नेबरहुड, ठीक है, तुम यहीं पे रहोगे, तुम्हारा नेबरहुड मिल गया है, थम जाओ। तो हम लिमिट कर देते हैं, ठीक है, हालांकि समझने के लिए केवल होता है, ठीक है, परेशान नहीं होना। चलो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया हमारा स्लोप, ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ लाइन ए बी डैश फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, फ्रॉम राइट साइड। चलो, अब हम इसको क्या इरेज कर सकते हैं क्या, ये सुंदर सा जो मुखड़ा, ये सुंदर सा चेहरा जो बना है हमारे राइट हैंड टेंजेंट का, इसे हम क्या इरेज कर सकते हैं, क्यों नहीं इरेज कर सकते, आप अपने मन की मालिक, आप इरेज करिए। चलो भाई, इरेज कर दिया, जल्दी इरेज करिए, कर दिया, और जल्दी कर दिया, कर दिया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, ये हमारा सुंदर सा फॉर्मूला आ चुका है, देखो भाई देखो। ऑलराइट, तो यहां पे हमें क्या मिलता है, अब यहां पे ये जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं हम डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। अब आगे बात पे, डेरिवेटिव फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, इसी को ये भी बोलते हैं डेरिवेटिव फ्रॉम राइट साइड। क्यों, क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव कोफिशिएंट था dy बाई डी एक्स एक सिंगल पॉइंट पे हम निकालते हैं, ठीक है, dy बाई डी एक्स हम सिंगल पॉइंट पे पता करेंगे, ठीक है, तो डेरिवेटिव जो निकालेंगे किसी साइड, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो या तो राइट साइड से निकालेंगे या तो लेफ्ट साइड से निकालेंगे। ऑलराइट, या तो राइट साइड से निकालेंगे या तो लेफ्ट साइड से निकालेंगे। तो राइट साइड से निकालें तो राइट साइड का पॉइंट हमारा क्या था, ए था, हमारा पॉइंट क्या था, ए था, एक पर्टिकुलर पॉइंट, हमारा x इक्वल टू ए पॉइंट था ना, हमने एक ए तो लिया था, देखो यहां से ये था हमारा, ये हमारा ए पॉइंट ही तो हुआ। ऑलराइट, तो ए के राइट साइड से निकाला, यानी कि ए प्लस को हमने क्या बोला था, ए प्लस एच है। ऑलराइट, तो राइट साइड से निकालने के लिए हम बोलेंगे कि क्या है हमारा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ डैश एक्स, यही हमारा डेरिवेटिव होता है, और इसी डेरिवेटिव को हम लिखेंगे ऐसे एफ डैश ए प्लस, ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ऑलराइट, यही हमारा हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ चुका है भाई, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, राइट हैंड डेरिवेटिव आ चुका है फॉर्मूला, ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसे हम क्लाउड फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है
वो हमारा क्लाउड फॉर्मेशन में जाता है। ऑलराइट, यहाँ तक उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। एक हाथ बन चुका, ठीक है, राइट साइड वाला हाथ तैयार है, अभी तैयार करना है लेफ्ट साइड का, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेंजेंट होगा सिर्फ एक साइड से नहीं, टेंजेंट तो दोनों साइड से होगा। जो पॉइंट है, हमारा पॉइंट मान लो ये है, ये हमारी उंगली का जो टिप है ये हमारा पॉइंट है, तो ये हमारा लाइन गया, ये हमारा लाइन गया। तो हमने क्या किया, लाइन के इधर देख, ये वाला पार्ट हमने फाइंड कर लिया, अभी ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ठीक है, तब हम बताएंगे आगे चीजें। चलो इतना नोट कर लीजिए, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे की। चलो भाई, अभी हम बात करते हैं अब लेफ्ट साइड से। हम लेफ्ट साइड वाला आपको होमवर्क में नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर नहीं पाएंगे शायद, ठीक है, शायद कर ना पाए, इसलिए मैं करा देता हूं पहले, ठीक है, बाकी होमवर्क तो ये बहुत सारे देने हैं। चलो हम अभी क्या करते हैं, राइट साइड से बात करते हैं, ठीक है, राइट साइड से बात करते हैं। पहले ये हमने जैसे कि पिछली बार बनाया था, कर्व हमारा ये था, थोड़ा सा बेचारा पिचक गया है, इसको सुधार लेते हैं, पिचक गया, चलो ये हमारा ऐसे, ठीक है, और इस पर एक लाइन था हमने जो पास कराया था, वो लाइन था सेकंड, इस बार मैं पास कराता हूँ यहाँ से, ठीक है, ऐसे पास करा रहा हूँ, ये सेकंड, ये पॉइंट हमारा क्या है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट, अगेन वही सारी बातें, बी पॉइंट को टेंड कराना है ए के पास, ए के नज़दीक लेके जाना है, ठीक है, ए के नज़दीक हमें ले जाना है, और इस तरह ले जाना है कि ये क्या बन जाए, हमारा टेंजेंट बन जाए, ठीक है। तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि मान लेते हैं कि इस बार क्या है, यहाँ पहुँच चुका है लाइन, ये हमारा लाइन यहाँ पहुँच चुका, बी डैश हमारा पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, बी डैश हमारा पॉइंट यहाँ पे आ चुका, वही सारी पुरानी बातें, क्योंकि हम क्यों लेके जा रहे हैं अभी मैंने बताया, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया आपका ए, हाँ बार बार बताऊंगा, परेशान मत होना, नहीं रोने लगोगे बार बार नहीं बताते भैया। चलो, तो ये लेफ्ट नेबरहुड में आ रहा है पॉइंट ना, बी डैश क्या होगा, लेफ्ट, ए के लेफ्ट साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलने का मतलब है कि ए माइनस एच, अगेन वही लेंथ, एच लेंथ लेंगे ना, हमारा नेबरहुड एज्यूम करते हैं कि एच लेंथ आगे या पीछे मिलता है, मान लेते हैं। अब कहोगे एच की वैल्यू क्या होगी सर, मैं बोलूंगा भाई तुम पहले बताओ तुम नंबर कौन सा लेना चाह रहे हो, किस नंबर को तुम एज्यूम कर रहे हो कि हमारा वही नेबरहुड है, हम एच की वैल्यू रख देंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, क्योंकि ना हम पता कर सकते ना तुम पता कर सकते। ऑलराइट, तो तुम्हारा बात यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। देखो एच की बात यहाँ पे आ गई, एच हमने पीछे ले गए तो हमारा कोऑर्डिनेट ए माइनस एच हो गया। अगेन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड फाइंड द स्लोप, सीधे मुद्दे की बात करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट एंड फाइंड द स्लोप। तो हमारा यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए वाला, ए कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा एफ ऑफ ए। कहोगे क्यों भैया, क्योंकि हमारा ये कर्व कौन सा था, एफ ऑफ एक्स था। जब हमारा कर्व एफ ऑफ एक्स होगा तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगा, एफ ऑफ ए, और हमारा बी डैश कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, बी डैश कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ऑलराइट, तो अब इस कोऑर्डिनेट पे मेरे भाई ध्यान सुनना, अब इस कोऑर्डिनेट पे हमें निकालना है स्लोप। स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला अगेन वही चीज, स्लोप ऑफ लाइन ए बी डैश, ए बी डैश का जो लाइन का स्लोप है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो क्या मिलेगा, हम सीधा कह सकते हैं क्या, डायरेक्टली बात कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे मिलेगा आपको एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में, डायरेक्टली मिल सकता है ना ए माइनस एच माइनस ए, तो ये कैंसिल, क्या मिल गया, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच, ये हमारा स्लोप आ चुका है, ठीक है। तो अगेन वही सारी बातें भाई, एच की लेंथ जितनी छोटी करोगे, एच की लेंथ मान लो यहां तक आ गई, इतनी हो गई, तो बी पॉइंट हमारे यहां आ जाएगा, मतलब नजदीक होता चला जाएगा, क्या हो जाएगा, नजदीक होता, ए के नजदीक पॉइंट होता चला जाएगा, जैसे जैसे एच की वैल्यू हम छोटा करेंगे, एच की वैल्यू छोटा कर, और छोटा और छोटा और छोटा, चलो तो एच की वैल्यू जैसे छोटा करेंगे क्या होगा, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी, मतलब एच की वैल्यू क्या करनी है, हमें टेंड करना है जीरो को। एच की वैल्यू जैसे एज एच की वैल्यू टेंड करेगा जीरो को, वही वाली बात, एज एच टेंड्स टू जीरो, बी डैश ऑल्सो टेंड्स टू ए, एज h tends to 0, b dash also tends to a, again repeat, as h tends to 0, b dash also tends to a, alright, तो यहां से हमारा क्या बनेगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है।
अब मैंने बोला जैसे कि h की वैल्यू अब जैसे छोटे होने के चक्कर में फ्लक्चुएट करता रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा, मैं नेबरहुड में लड़ाई करेगा, मैं नेबरहुड बनूंगा, नहीं मैं नेबरहुड बनूंगा। मान लो 2 था, 2.02 कहेगा भाई तू नेबरहुड नहीं बन सकता, फिर 2.03 कहेगा मैं नेबरहुड बनूंगा, फिर कहेगा रुक जाओ, शांत शांत, तुम लोग भी बहुत दूर हो, 2.000000001 मैं नेबरहुड बनूंगा। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। तो इस चक्कर में फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको क्या करो, लिमिट कर दो, उनकी लड़ाई झगड़े को लिमिट, थम जाओ, लड़ाई झगड़ा ना करो, सबको बारी बारी से मौका मिलेगा लिमिट होने की, मतलब सॉरी नेबरहुड बनने की। ठीक है, नेबरहुड देखो कितनी चाहत है, कितनी चाहत है बी डैश को ए की तरफ भागने की, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते प्रिय। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन m माइनस h। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है अगेन हम कह सकते हैं दिस इज अ वैल्यू ऑफ f डैश a माइनस। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऑलराइट, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हमने निकाल लिया राइट हैंड डेरिवेटिव, हमने निकाल लिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों चीज हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब बात आती है हमारी एक्चुअल डेफिनेशन, जो हमने लिखा था, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या कहता है, अब समझते हैं, अब समझते हैं, अब समझते हैं। ठीक है, ये है हमारी एनर्जी ड्रिंक, इसके बिना हम नहीं रह सकते, ना ये हमारे बिना रह सकती है। ऑलराइट, तो एनर्जी ड्रिंक पीना जरूरी है। ओह वाओ, अमेजिंग। चलो, तो हम करेंगे अब एक काम, हमने करना है एक काम, ये बात नोट कर लिया था, मैं इरेज करने जा रहा हूँ, अब डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से कुछ बातें लिखूंगा। ठीक है, फिर आगे की बातें हम शुरू करेंगे, आगे की बातें हम फिर शुरू करेंगे। ओह चलो, एक्चुअल डेफिनेशन ये कहता है कि अ फंक्शन एफ एक्स फंक्शन या अ फंक्शन एफ एक्स या फिर अ फंक्शन एफ एक्स, जो भी लिखना चाहो, एफ एक्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल if पहला पॉइंट, if fx is continuous, if fx is continuous at x is equal to a, that means f of a plus is equal to f of a is equals to f of a minus, means ये जो वैल्यूज हैं ये अगर बराबर होंगी मीन्स कंटिन्यूअस होगा। x इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तब के केस में डिफरेंशियबिलिटी हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। फिर आगे चेक करेंगे, अभी बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। पॉइंट नंबर टू, फंक्शन देखो लिखा मैंने ना, एफ एक्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इक्वल टू, ये पॉइंट नंबर 1 ये है, होगा तभी अगले स्टेप बढ़ोगे, अगर ये नहीं होगा तो अगले स्टेप पे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इक्वल टू ए, दैट मीन्स कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, ये वाली चीज होती है ना, कंटिन्यूटी आपने पढ़ रखा होगा। ऑलराइट, अगली बात होगी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऑलराइट, दोनों जब बराबर होगा तभी यहां पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा। तो ये वैल्यू कैसे होती है अभी मैं बताया, ये हमारा जो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। ऑलराइट, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का अभी मैंने एक्सप्लेनेशन किया इतना लंबा चौड़ा, क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये जो वैल्यू आई है ये कौन सी वैल्यू है, ये हमारी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, ये हमारा हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव।
ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज अगर हमारी बराबर होंगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, ठीक है, हम यहां से कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं हम वो बातें करते हैं अभी, ठीक है। कंक्लूडिंग पॉइंट्स, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूडिंग पॉइंट्स, कंक्लूजन जो कि क्वेश्चन में बना मिलेगा आपको। कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन आता है ये, पहला कंक्लूजन ये है कि हमारा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये चीज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू a फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल, पहली बात, ठीक है। एट x इक्वल टू a फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, ये भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस भी है। अगली बात हम बोल सकते हैं यहां पे एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a द फंक्शन इज स्मूथ, द स्मूथ, या कह सकते हैं द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन इज स्मूथ, स्मूथ मतलब कहीं ब्रेकेज नहीं है, ठीक है, नो ब्रेकेज, स्मूथ का मतलब होता है नो ब्रेकेज, नो ब्रेकेज, ठीक है, नो ब्रेकेज, और कहीं पे ब्रेकेज नहीं मिलेगा, हमेशा स्मूथ मिलेगा कर्व, हमेशा क्या मिलेगा, स्मूथ मिलेगा। और वन एंड ओनली सबसे बड़ी बात यहां से क्या निकलेगा कि एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a टेंजेंट एग्जिस्ट, टेंजेंट एग्जिस्ट, ठीक है, एट x इक्वल टू a पर हमारे फंक्शन का टेंजेंट जो है एग्जिस्ट करता है, और वो टेंजेंट होता नहीं है, वो क्या होता है, सेकेंड की लिमिटिंग केस होती है, क्या होती है, सेकेंड की लिमिटिंग केस होती है। ऑलराइट, चलो, तो ये हमारा रहा एक्चुअल डेफिनेशन, यानी कि हमने पॉइंट नंबर 1 कर लिया, पॉइंट नंबर 2 कर लिया, और पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे लेंदी था और सबसे कॉन्सेप्चुअल था, जैसे बिग बैंग थ्योरी थी, है ना, वैसे कुछ इस टाइप का नजर आता है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद टर्न करेंगे हम लोग ग्राफिकल वे पे, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ ग्राफिकल टेक्निक सीखेंगे। ऑलराइट, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, उम्मीद है नोट कर चुके होंगे। वैसे आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बट आपसे ज़्यादा हम स्मार्ट हैं, हमको चाय पीनी थी, हमारी एनर्जी ड्रिंक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिएगा। y is equals to function fx that is given by x square minus 1। ये एक फंक्शन है और पता करना है ये फंक्शन को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। चेक डिफरेंशियबिलिटी, चेक डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। हमें 2 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए अभी मैंने जैसे कि बताया, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब x इक्वल टू 2 पर वो कंटिन्यूअस होगा। हालांकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसे कि एक पॉलिनोमियल होता है और पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज स्मूथ कर्व, मींस वो कभी भी उनका कर्व ब्रेकेज नहीं होता। जहां ब्रेकेज होता है वहीं पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, जैसे ये मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। और वैसे भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज स्मूथ, ठीक है। फिर भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वैल्यूज सेम ही आएंगी, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ की डिफरेंशियबिलिटी सीधा निकालते हैं, क्योंकि हमने बोला था कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो हम कहेंगे कि fx इज, हम ये बोल देंगे fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ये नोन है भाई, सिंपल से बात, देखो यहाँ पे नोन है, कंटिन्यूअस है। तो हम अगली बात करेंगे अब कि fx की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, f डैश a माइनस मस्ट बी इक्वल्स टू f डैश a प्लस। और f डैश a माइनस क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है,
और एफ डैश ए प्लस क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज क्या होती, कैसे फाइंड करते हैं, आइए निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। इतनी बात क्लियर है। यहां पे क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन में h, अपॉन में h। यही तो वैल्यूज होती है मेरे भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे बारी बारी से। इन्हें सॉल्व करते हैं। आइए, हमारा यहाँ पे ए क्या है, हमारा जो पॉइंट था, ए पॉइंट क्या था हमारा यहाँ पे, हमारा ए पॉइंट क्या है, जरा देखो बताओ। ए पॉइंट, व्हाट इज ए पॉइंट हियर, कौन बताएगा। ए पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, 2 है, हमारा क्या है 2 है। तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। तो लिमिट देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में माइनस एच, ठीक है। यहां आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में h। ऑलराइट, तो ये हमें अब वैल्यूज निकालनी है। तो अब चला देखते हैं यहाँ पे हमारा, जैसे कि एफ एक्स फंक्शन था हमारा एक्स स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एच, मैं साइड में निकाल रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्हें तकलीफ होती है। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे जहां जहां एक्स था वहां 2 माइनस एच रखा। देखो जहां जहां एक्स वहां 2 माइनस एच है ना, जहां जहां एक्स वहां 2 माइनस एच, तो हमने भी 2 माइनस एच कर दिया। हमारा फंक्शन एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, इसलिए 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और इसी तरह 2 प्लस एच आएगा, 2 प्लस एच कर लेना, ठीक है। एफ ऑफ 2 आएगा तो एफ ऑफ 2 कर लेना, मेथड वही रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो अब, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। चलिए डायरेक्टली पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच। तो f ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। और ये वैल्यू तो अभी f ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू, अभी ये माइनस आने वाला, ये माइनस ये वाला माइनस ये वाला है। अब f ऑफ 2 क्या आएगा, f ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 अपॉन माइनस एच, ठीक है। पहले इसे पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। आइए पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर माइनस का प्लस का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, एच का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टाइम्स 2 2 4 4h, ठीक है, माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 कितना बन गया माइनस 4 अपॉन में माइनस एच। ऑलराइट, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ से हम क्या कंसिडर कर सकते हैं नाउ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, एच स्क्वायर माइनस 4h। तो यहाँ से हम क्या करें, h को कॉमन कर लें, h को कॉमन करके कैंसिल आउट करेंगे, ये पावर कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे h बचेगा, यहाँ क्या बचेगा h बचेगा, और क्या बचेगा माइनस टाइम्स 4 बचेगा, और ये माइनस 1 यानी कि माइनस बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, अब h की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा हमारा, h की वैल्यू 0, तो 0 मतलब कि माइनस माइनस प्लस 4, क्या मिल गया हमें प्लस का 4, हमें डेरिवेटिव्स का क्या मिल गया प्लस का 4। ऑलराइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ चुका है, क्या मिल चुका है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस का 4। ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे मेरे भाई, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा निकालते हैं वैल्यूज, ठीक है। जरा यहाँ से वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं, तो वैल्यूज आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, अगेन वही चीज होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस एच का ये होल स्क्वायर है, यहाँ क्या बन जाएगा माइनस टाइम्स, ठीक है, एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, 2 2 4 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, हालांकि इसमें माइनस 1 और आएगा, ठीक है, अपॉन में h, क्योंकि ये 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू है, ऑलराइट, इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, प्लस ये बन जाएगा एच स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का 4h माइनस का 4 अपॉन में h, ये वैल्यू कैंसिल, और अगेन ये उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा लिमिट h प्लस 4, ये बचा, और यहाँ आया h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आपको मिलने वाली है यहाँ पे, जैसे h की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिलेगा आपको वैल्यू प्लस का 4, यहाँ पे भी प्लस का 4, यहाँ पे भी प्लस का 4,
ऑलराइट, दोनों जगह प्लस का 4 मिला, यानी कि क्या ये वैल्यू सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेरिवेटिव टेंजेंट जैसे एग्जिस्ट करेगा हम बोल देंगे यहां पे हमारा डिफरेंशिएबल है। क्या है? डिफरेंशिएबल है। हमारा फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है। ऑलराइट, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा, ये हमें बहुत अच्छे से उम्मीद है। ठीक है, उम्मीदों पे पानी मत फेरना, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना सारी चीजों को। हालांकि इन सब छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं नहीं लूंगा सॉल्व करने के लिए, बस एक एग्जांपल था सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, आज का सिर्फ था इंट्रोडक्शन क्लास। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, इसके बारे में और भी डिटेल में, यानी कि क्वेश्चंस की डिटेलिंग करेंगे, मींस हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन और नॉन अलजेब्रिक फंक्शन का अलग, ग्राफिकल टेक्निक्स है ना, और भी जितने टेक्निक्स होती हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, वो सारी चीजें करेंगे। लगभग 8 से 10 लेक्चर में हमारा डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक जाने वाला है। ठीक है, हमें एक सपोर्ट कीजिएगा प्लीज, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, ना सब्सक्राइब करने से आपका मोबाइल भारी होने वाला है। ठीक है, तो एक बेनिफिट हमें भी आप दे सकते हैं सब्सक्राइब करके, ऑलराइट, और शेयर करके, अगर पसंद आए वीडियो देन, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।